दहशतगर्दों के हमले में शहीद 2 पुलिस एहलकार और 1 रेंजर्स एहलकार की नमाज जनाजा अदा। वजीर आला सिंध समेत रेंजर्स पुलिस के आला हुकाम की शिरकत। वजीर आला ने तीनों शोहदा की मैयतों पर फूल चढ़ाए। 1 पुलिस एहलकार की लाड़काना, दूसरे की कराची में तदफीन होगी। वजीर आला की खाकरूब अमजद मसीह की आखिरी रस्मात में भी शिरकत। मैयत फैसलाबाद भेजी जाएगी। वजीर आजम का कराची हमले में जाम शहादत नोश करने वालों को शोहदा पैकेज देने का ऐलान। शहबाज शरीफ का वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को टेलीफोन। कराची पुलिस ऑफिस पर दहशतगर्द हमले पर गुफ्तगू। मुराद अली शाह ने वजीर आजम को हमले की तफसीलात से आगाह किया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जिना अस्पताल कराची आमद। पुलिस ऑफिस हमले के जख्मियों की अयादत की। सेहतयाबी के लिए दुआ। डॉक्टर आरिफ अलवी ने दहशतगर्दों के खिलाफ क्लियरेंस ऑपरेशन में पुलिस और रेंजर्स एहलकारों की बहादुरी को सराहा। कहते हैं दहशतगर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे की कोशिशें जारी रखेंगे। शेख रशीद पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 2 मार्च की तारीख मुकर्रर। आसिफ जरदारी पर संगीन इल्जामात के केस में अदालत का शेख रशीद को आइंदा समात पर हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म। शेख रशीद की SHO थाना पारा के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त वापस। मैंने पाकिस्तान के सबसे बड़े अदारे के सरबराह को टेक्स्ट किया है, इंसाफ जिंदा रहना चाहिए। इंसाफ मर जाए तो मुल्क मर जाते हैं। जिस तेजी से ये मेरे चालान काट रहे हैं, नजर आता है कि मुझे ससुराल जाना पड़ेगा। मुल्क के सबसे बड़े इदारे के सरबराह को कहा है कि इंसाफ जिंदा रहना चाहिए। जिस तेजी से चालान कट रहे हैं, लगता है ससुराल दोबारा जाना पड़ेगा। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सियासत से रिटायर्ड होना चाहता हूं, मगर अब चोरों के टोलों को खत्म करके जाऊंगा। PDM इंतखाबात से भाग रही है। ये सब इमरान खान का रास्ता रोकना चाहते हैं। मुल्क को सुप्रीम कोर्ट बचा सकती है। सदर मुमलिकत का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक और खत। इंतखाबात पर मुशावरत के लिए 20 फरवरी को हंगामी इजलास की दावत। इलेक्शन कमीशन के रवैये पर इजहार नाराजगी। अहम मामले पर इलेक्शन कमीशन की अफसोसनाक रवैये से इंतहाई मायूसी हुई। खत का मतलब, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सदर मुमलिकत के लिखे गए खत पर जवाब तैयार कर लिया। सिकंदर सुल्तान राजा पीर को आरिफ अलवी से मुलाकात करेंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों के इंतखाब के बारे में आईनी और कानूनी पहलुओं से आगाह किया जाएगा। फंड्स की कमी और सिक्योरिटी के मसाइल के बारे में ब्रीफिंग दी जाएगी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि करप्शन ने हमारी मईशत को खोखला कर दिया। मुल्क को इस वक्त मुआशी चैलेंजेस का सामना है। मुआशरे के हर फर्द को करप्शन के खिलाफ आवाज उठाना होगी। मुशावरत के जरिए ही मसाइल हल होते हैं। इंसान को अपने इल्म और तजुर्बे पर घमंड नहीं करना चाहिए। हैदराबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स का तकरीब से खिताब। इमरान खान को आज गिरफ्तार करें, मुल्क में अमन हो जाएगा। राना मशहूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं इमरान खान आर्टिकल 62 और 63 से बचना चाह रहे हैं। इस शख्स ने मुल्क को तबाह बर्बाद करके रख दिया। पहले नवाज शरीफ ने गुंडों के साथ अदलिया पर हमला किया, अब बेटी हमलावर है। नून लीग का ऑडियो ड्रामा पूरी तरह फ्लॉप हो चुका। कुछ नया सोचें, परवेज इलाही का रद्दअमल। कहा कि ऑडियो मरियम नवाज की सरपरस्ती में चलने वाले मीडिया सेल ने लीक की। राना सनाउल्लाह हुकूमती वसाइल अदलिया के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान के फोन टेप किए जा रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी ने नैब को खत्म करने का मशवरा दे दिया। कहते हैं मौजूदा मुल्की सूरत हाल की जिम्मेदारी नैब पर आयद होती है। मैं और साद रफीक 9 साल तक अदालतों में पेश होते रहे। जावेद इकबाल को इन बातों का जवाब देना होगा।
बल्गारिया में अफसोसनाक वाकया, एक ट्रक से 18 तारिकीन वतन की लाशें बरामद, जिंदा बच जाने वाले 5 बच्चों समेत 34 अफराद अस्पताल मुंतकिल, ट्रक ड्राइवर फरार। जो बाइडन का जासूस गुब्बारा मार गिराने पर मुआफी न मांगने का ऐलान, अब मनसम से बात जरूर करूंगा। अमरीकी सदर कहते हैं चीन गुब्बारे को जासूसी के लिए इस्तेमाल कर रहा था, कोई सर्द जंग नहीं चाहते, ताहम इस मामले की तह तक पहुंचेंगे।